Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं, खुदा हमसे दुआ करें और खुदा हमसे इल्तिजा करें कि खुदा हम सबसे हम कलाम हो, हमारी रहनुमाई फरमा। खुदावंद हम सबसे हम कलाम हो, हमारी रहनुमाई फरमा, हमारी मदद फरमा, क्योंकि हम तालिब इल्म हैं और हमारी आस उम्मीद तू ही है और चाहते हैं कि तू हमें सिखा, हमारी मदद फरमा, हमारी सोचों, हमारे ख्यालों, हमारे दिलों को तरतीब अता कर। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। अच्छा साहब, क्रिसमस का पैगाम है और आप सोच रहे होंगे पादरी साहब ने क्रिसमस के पैगाम का जिक्र किया है लेकिन अशायर बानी का हवाला खोल दिया। तो क्रिसमस के पैगाम से मुराद तो अक्सर लोग क्रिसमस ट्री की बात करते हैं, या अक्सर लोग स्टार की बात करते हैं, या अक्सर लोग मजूसियों की बात करते हैं। लेकिन आज हम उन तमाम बातों से हटकर पैगाम जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, क्योंकि इन तमाम मौज़ूआत पे तो हम सीखते ही रहे आज तक। लेकिन आज क्रिसमस के लफ्ज़ की ट्रू डेफिनेशन हम पेश करने की कोशिश करेंगे। बुनियादी तौर पर क्रिसमस जो है ये दो अल्फाज का मजमूआ है, एक है क्राइस्ट, दूसरा है मास। इसको क्राइस्ट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें, क्राइस्ट मास। और क्राइस्ट का मतलब तो मसीह है, और मास बुनियादी तौर पे ये वही लफ्ज़ मास है जो आम तौर पे ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में इस्तेमाल होता है। जैसे कैथोलिक चर्च में जाएं तो हर इबादत मास कहलाती है। चूँकि हर इबादत मास वहाँ कहलाती है, यानी कि हर इबादत में अशायर बानी होती है, हर इबादत में मसीह के बदन और खून में शामिल हुआ जाता है। चाहे आप वहाँ जनाजे की इबादत अटेंड कर लें, वो मास ही कहलाती है। और अब सोचने की चीज़ है कि हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं तो अशायर बानी की बात तो करनी पड़ेगी, इसलिए कि मास का मतलब ही मसीह के बदन और खून में शरीक होना है। और हम अशायर बानी जब लेते हैं तो हम क्या सोच रहे होते हैं? यही सोच रहे होते हैं कि यीशु हमारा वो बर्रा है जिसने सारे जहाँ के गुनाहों को उठा लिया, जिसने हम सब के लिए कुर्बानी दी, जिसने हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान करके हमें जिसने अपने खून से ख़रीद लिया। हमारा वो सब्स्टिट्यूट है, हमारा वो नेमुल बदल है, हमारी जगह उसने ले ली। ये कुर्बानी यीशु की है। और फिर आप मज़ीद इस पे अगर गौर करें तो हम बुनियादी तौर पर अगर पिछली कलीसिया पे गौर करते हैं, यानी तारीख़ पे गौर करते हैं, तो इब्तिदा में क्रिसमस नहीं मनाया जाता था। इब्तिदा में सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के दुखों को याद किया जाता था, यीशु मसीह के सलीबी मंज़र को पेश किया जाता था, और बहुत सारे टैब्लोस किए जाते थे, बहुत सारे स्टेज प्लेज हुआ करते थे जिसमें यीशु मसीह के उस सारी जो मंज़र कशी की जाती थी सलीब की। और जब किंग कॉन्स्टेंटाइन के दौर में क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को मुकर्रर किया गया, जो कि तमाम कैलेंडर के मुताबिक उसको बाकायदा तौर पे जांचा गया, उसकी जांच पड़ताल करके तारीख़ को बाकायदा तौर पे देखा गया और बड़े ट्रू तरीके से, बड़ी सिंसेरिटी से उन्होंने क्रिसमस का दिन मुकर्रर किया। और
جب کرسمس کا دن مقرر کیا تو یہاں بھی بنیادی طور پر میں نے عرض کیا کہ کرسمس دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اینڈ ماس. کرائسٹ ماس اگر ہم اس کو کہیں گے تو اگر آپ غور کریں گے تو یسوع مسیح کے ان تمام تر دکھوں کو، قربانی کو اس ماس کے ذریعے یہاں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی کہ یوخرست کی عبادت، ماس کا مطلب یوخرست کی عبادت، اور یوخرست کا مطلب شکر گزاری بھی ہے. تو شکر گزاری ہم بنیادی طور پہ یسوع مسیح کے آنے کی کرتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اس نے ہمارے درمیان خیمہ لگایا. اور اس طرح سے مسیح یسوع بنیادی طور پہ جب آئے تو ان کے آنے کا مقصد ہم سب کے لیے قربانی دینا ہے. اور جو ہستی آئی ہی قربانی دینے ہے، جو ہستی آئی ہی ہماری جگہ لینے ہے، وہ جو ہستی آئی ہی ہمارا خدا سے ملاپ کرانے ہے، تو اس کے مین ایم اور اس کے مین مقصد کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اس کام کو سر انجام دیا. اور ہم جب کرسمس مناتے ہیں تو آپ ذرا ان حوالوں پہ غور کریں جن حوالوں کو اکثر ہم پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر مجوسیوں کا قصہ جب ہم چھیڑتے ہیں تو مجوسیوں کے قصے میں 3 تحائف پیش کیے جا رہے ہیں: سونا، مر اور لبان. سونا، مر اور لبان. جب مر کی بات کرتے ہیں تو مر کا مطلب ہے کڑواہٹ، مر کا مطلب ہے موت. یوں سمجھیے کہ یسوع مسیح کی موت اور یسوع مسیح کی اذیت، یسوع مسیح کے ان تمام دکھوں کا ذکر اس مر میں موجود ہے. یعنی کرسمس سے یسوع مسیح کا دکھ دور نہیں کیا جا سکتا. کرسمس میں سے یسوع مسیح کی اس قربانی کو جدا نہیں کیا جا سکتا. سو مجوسی جو ہیں وہ جب یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ جو مور لے کے آئے ہیں، مکاشفہ کی کتاب میں سمرنا کی کلیسیا آپ دیکھتے ہیں، یعنی کہ دکھ کو جھیلنے والی کلیسیا، موت کو جھیلنے والی کلیسیا. اور یسوع نے بھی موت کو جھیلا، موت سے ٹکرائے اور موت کو موت کی نیند سلا دیا. یہ یسوع کا کمال. سو مزید اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو شمعون بوڑھا آدمی ملتا ہے مقدس لوکا کی انجیل سے. تو جب آپ پہلے 2 ابواب پڑھتے ہیں، مقدس شمعون جس نے یسوع مسیح کو گود میں لیا جب یسوع 8 دن کے ہوئے اور ان کا ختنہ بھی ہوا، ان کو وہاں جا کے مخصوص بھی کیا گیا ہیکل میں. تو وہ شمعون بوڑھا آدمی یسوع مسیح کو گود میں لیتا ہے، کہتا ہے کہ اے خدا، میں نے تیری نجات دیکھ لی، اب اپنے بندے کو تو رخصت کر. سو اس نے دیکھی نجات اور خدا کا شکر ادا کیا. یعنی اس کو معلوم ہے نجات دہندہ کو دیکھ لیا تو نجات کا ذکر کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا میں نے نجات دہندہ کو دیکھ لیا. اب چونکہ اس کے جملے سے یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ چونکہ اب نجات دہندہ آ چکا ہے تو اب نجات آ ہی جائے گی، لازمی ہر صورت نجات آنی ہے، کیونکہ نجات دہندہ کے بغیر نہیں آتی. اب پھر اس کے ساتھ ہی آگے چل کے جب آپ مزید غور کرتے ہیں تو یہی شمعون مقدسہ مریم سے بھی بات کرتا ہے کہ تیری اپنی جان جو ہے تلوار سے چھد جائے گی. ذرا غور تو کیجئے کہ شمعون کو معلوم تھا کہ نجات کس طریقے سے آنی ہے. نجات اس قربانی سے آنی ہے جو یسوع نے دینی ہے. نجات اس قربانی سے، اس صلیبی موت سے آنی ہے جو یسوع مسیح نے دینی ہے. تو شمعون اس بات سے واقف ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بائبل مقدس کا حوالہ اگر آپ یہ جو میں نے کرنتھیوں میں سے پڑھا ہے، پہلا کرنتھیوں کے 11ویں باب سے پڑھا 23ویں آیت سے، تو خداوند کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے، یا اگر 27ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. اچھا، یہ نامناسب طور پہ پینا کیا ہے؟ اب ذرا سوچیں تو ہم ابھی موجودہ صورتحال پہ غور کر رہے ہیں کہ پہلے تو اشعار بانی میں شامل ہوئے، پاک ماس میں شامل ہوئے، پھر ساری رات شراب میں غل مچاتے رہے. ایسا ہی ہوتا ہے. محلوں میں چلے جاؤں، علاقوں میں چلے جاؤں، ڈیک لگا ہوا ہے، ساری رات ناچیں گے، ساری رات شرابیں پئیں گے، ساری رات یہ ساری حرکتیں ہوں گی. اور کیا منایا جا رہا ہے؟ کرسمس.
मुझे एक बात बताइए, यानी क्राइस्ट मास में हम शामिल हुए हैं, हम अशार बानी की इबादत में शामिल हुए हैं, हम पाक मेज़ के पास आने की इबादत में शामिल हुए। अब ज़रा गौर करें, अक्सर हमने सीखा, शुरू से बचपन से सीखते आ रहे हैं कि भैया अगर कोई ख़ता हो जाए तो अशार बानी में मत शामिल होइएगा, अपने आप को पहले क्लियर करो, अपने आप को पहले ठीक करो। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हम बचपन से सीखते आए हैं। तो हम पालूस रसूल भी कह रहे हैं कि हम खाते पीते वक्त पहचान नहीं पा रहे इस बात को। एक आम इबादत में जब हम अशार बानी की इबादत में शामिल होते हैं तो इन बातों को तो ज़हन में रखते हैं, लेकिन यहाँ तो बाकायदा यीशु मसीह का दिन मनाया जा रहा है, सोचना पड़ेगा। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि फिर हम गैर कौमों को भी दावत देते हैं कि जनाब आइए आइए आइए, तशरीफ़ लाइए, हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए, और सारी रात सब मिलकर खूब शराब में गुल मचाते हैं। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ों, फिर हमारे हकूमती लेवल पे क्या बातें होती हैं, जनाब ये जो शराब है, ये जो शराब खाने हैं, ये तो बाकायदा जो अक़लियत हैं, ये जो मसीही हैं, इनके त्यौहार पे शराब चूँकि इस्तेमाल होती है, तो इस वजह से इस दिन के लिए ख़ास तर खोली जाए, ये दुकानें खोली जाएं, वाइन शॉप्स खोली जाएं। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ों, हमारी आड़ में लोगों ने ख़ुद भी शराबें पी, हमारी आड़ में लोगों ने ख़ुद भी सब कुछ ये किया, लेकिन अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस ये बयान करती है कि शराब जो है वो बदचलनी पैदा करती है। क्या लिखा है? और शराब में मतवाले ना हो, क्योंकि शराब से क्या होते हैं, बदचलनी पैदा होती है, बल्कि रूह से भरते जाओ। सो ये जो त्यौहार यीशु मसीह के आने का मकसद हमें रूह से भरना था। और आपको याद होना चाहिए, यीशु मसीह ने जाने से पहले ये कहा था, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। अब ज़रा गौर कर लें, हम सारी रात शराब में गुल मचाते हैं, सारी रात नाचते गाते हैं, सारी रात ये हरकतें करते हैं, और कहाँ पे कौन सी यीशु की गवाही दे रहे हैं हम लोग? ज़मीन की इंतहा तक गवाह ठहरोगे। कौन सी ज़मीन की इंतहा तक गवाह ठहरे हम लोग? सोचने की बात है, ज़रूरत है इस बात पे सोचें कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है, खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है। फिर पालूस रसूल ये भी कह रहे हैं, तुम में बहुत सारे मर भी गए, सो भी गए, तुम में बहुत सारे बीमार भी हैं। अगर हम तरबियत पाते, अगर हम इन बातों पे सोचते तो सज़ा ना पाते, लेकिन खुदा सज़ा देकर हमें सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, बताना चाहता है। अब हमारे यहाँ जब आमतौर पे कहा जाता है, नहीं जी हम तो शराब में मतवाले तो नहीं हुए, जैसे लिखा ना शराब में मतवाले ना हो। देखें वहाँ पे बुनियादी तौर पर शराब के नशे और रूहुल कुद्स की मामूरी में एक किस्म का मुआजना पेश किया गया। कहा गया कि शराब के नशे से मामूर मत हो, बल्कि रूहुल कुद्स की मामूरी से मामूर हो जाओ। और कलाम मुक़द्दस लिखा है जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगा। देखना तो बल्कि जाना तो उसमें दरकिनार, वो देख भी नहीं सकता उसको। तो बात यह है कि रूहुल कुद्स के बगैर हम खुदा की निजात को कहाँ से समझें? रूहुल कुद्स के बगैर हम वहाँ उसकी जन्नत में कैसे जा सकते हैं? तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, जो नए सिरे से पैदा हुआ है वही उसकी उस बादशाही का हिस्सा बनता है, उस बादशाही में जाता है। तो अर्ज़ ये है, हमें सोचना पड़ेगा, हमें गौर करना पड़ेगा। फिर ज़रा गौर कीजिए, आखिरी हवाला ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि नई मैं पुरानी मशकों में नहीं डाली जा सकती, वरना मशकें फट जाएंगी। ज़रा गौर तो करें, हमारी पुरानी ज़िंदगी में पुराने कामों के साथ यही पाक वाइन, यीशु का लहू हमारी बॉडीज़ में जा रहा है, और फिर आगे पाक वाइन और उस नापाक वाइन के अंदर फ़ाइट होती है बाकायदा। और इस फाइट में जीतना किसने है और नुकसान किसका होना? सोचो, नुकसान तो हमारा होना है। हम तो एक किस्म का मैदान जंग बने हुए हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें इस मैदान जंग नहीं बनना, हमें इस बात से बाज आना है और खुदा के रूह की बात को समझना है, खुदा के कलाम को समझना है, और जहाँ तक हो सके इस पैगाम को पहुँचाना है। खुदा हम सबको बरकत अता फरमाए, आमीन। दुआ में अपने सरों को झुकाइए, खुदा हमसे दुआ कीजिए।